प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज 12 नवंबर 2020 बरोज़ जुमेरात मुताबिक 25 रबीउल अव्वल 1442 हिजरी है। स्विट्ज़रलैंड से मोहम्मद यूब आपकी खिदमत में कुल्ला टॉक्स के साथ हाज़िर है। आज हम 18 अक्टूबर को जो मज़ार कायद पर कराची में बेहुरमती का वाक़या हुआ उस पर गुफ्तगू करेंगे और उसके माबाद नताइज पर भी थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। उम्मीद करता हूँ कि हौसला अफजाई के तौर पर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल यानी घंटे के आइकन को दबा देंगे और पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करेंगे। शुक्रिया। IG सिंध पुलिस के तहफ़्फ़ुज़ात पर COS जनरल बाजवा और बिलावल के दरमियान टेलीफोनिक टॉक पर इस इंक्वायरी का हुक्म दिया गया। आर्मी इंक्वायरी रिपोर्ट का जो वादा किया था जनरल कमर जावेद बाजवा ने, वो उन्होंने नहायत आसान रंग में पूरा कर दिया। आर्मी चीफ ने जो कहा वो कर दिखाया। इस तरह आर्मी चीफ ने किसी भी शक व शुबा को दूर कर दिया जो अवामुन्नास के ज़हनों में पैदा हो सकते थे। इन अफसरान को यानी रेंजर्स और ISI के अफसरान को सस्पेंड कर दिया गया और उनके ख़िलाफ़ मज़ीद तादीबी कार्रवाई प्रोसीजर जो है वो GHQ में होगा, ना कि डाउन लिस्ट की तरह इस पर मट्टी डाल दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक इन अफसरान को पहले तो ये कहना चाहिए कि ये तस्लीम किया गया कि हाँ मज़ार कायद की बेहुरमती हुई थी, ये शुरू में कह दिया गया। इन अफसरान को तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए था, क्योंकि इनके इस इक़दाम की वजह से 2 रियासती अदारों में गलतफहमी पैदा हुई। अगरचे अफसरान हालात और जज्बात की वजह से अपने मैंडेट से एक्सीड कर गए थे। फ़ौज में तो हमेशा से खुद एहतसाबी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम कायम दायम है और हमेशा से फ़ौज इस पर अमल पैरा रही है। हमने देखा कि माज़ी करीब में एक लेफ्टिनेंट जनरल को और एक ब्रिगेडियर को सख्त तरीन सज़ा दी गई थी। सवाल ये पैदा होता है कि क्या बाकी सिविलियन अदारे भी और सियासतदान इस असूल को अपने आप पर और अपने अदारों पर लागू करेंगे? रेंजर्स और ISI ने जो एक्ट किया उससे अदारों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई बिलाशुबा। यहाँ तक कि IG सिंध पुलिस ने खुद भी और सिंध पुलिस वाले छुट्टी पर चले गए थे। जो FIR दर्ज हुई थी वो बाद अज़ां खारिज कर दी गई, ये कहकर कि मुद्दई मौका वारदात पर मौजूद नहीं था, उसकी लोकेशन जो है वो डिफरेंट है और धमकियों के कोई सबूत नहीं मिले। भला इस किस्म की FIRs के दरमियान ये होना कौन सी अनहोनी बात है। बहरहाल जिन्होंने 18 अक्टूबर को बाबाए कौम के मज़ार पर नारे लगाए, हुल्लड़बाजी की और छलांगें लगाई, उनका क्या बना? वो इस तरह की बेहुरमती के मुर्तकिब हुए। हालांकि कायद आज़म के मुकाम और मर्तबा को मद्देनज़र रखते हुए ऐसी कोई कभी हरकत नहीं होनी चाहिए थी। वो सारी कौम के मोहसिन और फादर ऑफ द नेशन हैं। कानून भी ऐसी बेहुरमती की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता। और तो और मज़ार कायद के 1.25 मील के रेडियस में किसी ऊंची इमारत का बनाना भी ममनू है। लेकिन इंक्वायरी में एक पहलू बहुत तिश्ना रह गया है। अफसरान को सज़ा तो हो गई और होगी भी मज़ीद, लेकिन जिन्होंने मज़ार कायद पर यह हरकत की इनको कौन सज़ा देगा? एक और FIR कौन दर्ज करवाएगा? या फिर खुद चीफ जस्टिस इस आम मामला पर कब तक सुओ मोटो लेंगे? पुलिस के रद्द अमल के पीछे कौन था और पुलिस FIR दर्ज करने में क्यों इनकार कर रही थी उस वक्त? और ख़ुद IG उस वक्त किस हालत में थे कि इस आम मामला को वक्त ना दे सके? और यूं पुलिस की सुस्त रवि पर स्कोर्ट्स अदारों ने ये एक्ट किया। बिलावल जरदारी ने इस इंक्वायरी रिपोर्ट पर कदर खैर मकदम किया है, जबकि नवाज शरीफ ने अपने ट्वीट के आखिर पर इंक्वायरी रिजेक्टेड के अल्फाज लेकर एक रंग में अपना बदला लेने की कोशिश की है। इंक्वायरी रिजेक्टेड के ये अल्फाज उस वक्त के DGI SPR जनरल आसिफ गफूर ने उस ट्वीट में इस्तेमाल किए थे जो बाद अज़ां डिलीट कर दिया गया था। हालांकि आर्मी की तारीख में पहले कभी ऐसे नहीं हुआ। मेरी दुआ है कि हम सब को अल्लाह ताला हिदायत दें और अपने बुज़ुर्गों के एहतराम करने की हमें पूरी कुव्वत के साथ ताकत दें और हम कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे हमारी कौम और मुल्क का नाम बदनाम हो।
अल्लाह ताला आप और आपकी फ़ैमिली को खुश रखें और हर किस्म की परेशानी और शर से बचाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।